विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतर आए हैं। तो भिंड से खबर है, लाहार विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थल पर भारी भीड़ मौजूद है। अपनी ही सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी विधायक अम्बरीश शर्मा धरने पर पहुंचे। अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। भिंड से खबर है, तस्वीरें भिंड से आप देख सकते हैं कैसे तमाम विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। क्षेत्र की मांगों को लेकर यहां विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद के खिलाफ ये प्रदर्शन, क्षेत्र की बंद रेत खदानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। बीजेपी विधायक अम्बरीश शर्मा धरने पर बैठे अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कई मांगे इनकी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, पूरा मामला क्या है और कैसी तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? आपको बता आरोप है कि यहाँ से उनके परिवार के लोगों के द्वारा जो अनुसूचित जाति का सरकारी आम रास्ता है उस पर अतिक्रमण करके कोठी बनाई गई है और भी उनके परिवार के कई लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसको लेकर पिछले 595 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनसे बात कर रहा है, जिसके समर्थन में जो लाहार विधायक है भाजपा से, वो अपनी सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे बात कराने की कोशिश करूंगा। विधायक जी, आप अपनी सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहना है? नहीं, आपने सुन नहीं पाया पहले भी। हमारा बैनर देखिए आप, हम सरकार के खिलाफ नहीं बैठे हैं। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी जनता की बात पहुंचाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसी लिए बैठे हैं कि उन तक जो अधिकारी भ्रमित करके उनको गलत बात पहुंचाते हैं, यहाँ लास्ट की जनता की सही बात उन तक पहुंच जाए, इसके लिए हम धरने पर। तो इतने समय से ये जो अतिक्रमण है क्यों नहीं हट पा रहा है? आप भाजपा से विधायक हैं, सरकार आपकी है, जिला प्रशासन आपका है, लेकिन फिर भी अनसुनी क्यों हो रही है? अभी बीच में कई बार तो सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा गया, कई बार हाई कोर्ट मुद्दा गया, कई बार डबल बेंच में मुद्दा गया, इसलिए भी लेट हुआ है। और निश्चित तौर पर हमें अपनी सरकार पर भरोसा है, हमारे संगठन पर भरोसा है कि निश्चित तौर पर यहाँ की लाहार क्षेत्र की जनता को न्याय मिले। आपसे ही जानना चाहेंगे, आपके क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप धरना पे पहुंचे? हमारा प्रमुख मुद्दा ये है कि 2.25 साल से अनुसूचित जाति के लोग, समस्त समाज के लोग अपने मोहल्ले के रास्ता खुलवाने के लिए, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एसडीएम लाहार निर्णय करें। एसडीएम लाहार ने पूरी नाप करवा करके निर्णय किया कि यह सरकारी है रास्ता। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने उनको कोई सुविधा रिलीफ नहीं दी, डबल बेंच ने कोई रिलीफ नहीं दी, लाहार कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी। इसके बाद अभी तक वो रास्ता नहीं खुला। यदि वो रास्ता सही है, अगर उन्होंने अवैध कब्जा किया है तो उनको रास्ता खोला जाए। अगर वो अपनी जगह सही है, जबकि सब कोर्ट में तय हो चुका है कि उन्होंने अवैध रास्ता है वो बंद कर रखा है, सरकारी रास्ता बंद कर रखा है, तो वो रास्ता अनुसूचित जाति के मोहल्ले का खोला जाए। मेरा इसी का सबसे प्रमुख यही है। बाकी की छोटी मोटी हमारी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, जो कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, गलत बिल दिए जाते हैं, गलत तरीके से डीपी के पैसे लिए जाते हैं। और एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर रेत का। रेत की समस्या क्या है कि यहाँ पर बड़े तरीके से साजिशन 2 इसमें आपका पहले तो खदान या 1.5-2 साल उसमें बंद रही, ठेके नहीं किए गए, वो भी उसमें चालाकी रही। और उसके बाद जब चालू की गई तो उसको 3 हिस्से में बांट दिया गया भिंड जिले में, भिंड को अलग, मेहगांव को अलग, लाहार को अलग। और 1 साल से वो ठेके होने के बाद भी भिंड चालू हो गई, मेहगांव चालू हो गई, लाहार को आज तक बालू नहीं मिल रही। और यहाँ की जनता को जो रेत रोन में 4-5 हजार रुपए में मिलती है, वही मेहना में 11,000 की ट्रॉली मिलती है, 3 किलोमीटर की दूरी, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। तो इन मुद्दों को लेकर के हमने विषय रखा है और आगे भी हम जनता के माध्यम से बात रखना चाहते हैं कि हमारी बात हमारी सरकार तक, हमारे मुख्यमंत्री तक, हमारे पार्टी तक जनता की बात पहुंचे। उनको अभी लगता होगा कि इसमें विधायक का कोई स्वार्थ है या विधायक की कोई व्यक्तिगत मंशा है, तो इसलिए भी हो सकता है, लेकिन आम जनता बैठी है, इसलिए जनता का विषय हमें वहां तक पहुंचाना है। इसलिए आप कई बार कलेक्टर से भी मिले हैं, लेकिन कलेक्टर ने भी अनसुनवाई कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से? नहीं, हम कलेक्टर से आज तक हमारा मिलना नहीं हुआ, कभी हम मिलने नहीं गए, लेकिन हमने दूरभाष पर, मोबाइल पर उनको कई बार अवगत कराया है लाहार क्षेत्र की समस्या को लेकर। उनकी प्रथम पोस्टिंग है भिंड में, उन्हें कोई अनुभव नहीं है और इसलिए वो जनता का निर्णय ले नहीं पाते। जायज काम पर भी वो निर्णय नहीं ले पाते।
हमसे एक प्रकरण में जिसमें बैसपुर ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव द्वारा कम से कम घपला किया गया, उसको साबित हो गया और साबित होने के बाद एफआईआर की कार्रवाई हो गई। तो उन्होंने कलेक्टर साहब को मैंने 4 बार बताया, तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि इसमें मैं सरकारी वकील से सलाह ले लेता हूँ। जब जांच हो गई, सब दोष सिद्ध हो गया, फिर भी आपसे अगर जानकारी लेना है तो ले लो सरकारी वकील से, लेकिन आज तक इस प्रकरण पर कायम ही नहीं हो पाई। तो ये उनकी प्रशासनिक क्षमता दर्शाती है कि उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता नहीं है। अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो कई जिले के कलेक्टर बनने लायक रहेंगे नहीं। तो कलेक्टर के खिलाफ भी आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बात। जब जो जिस व्यक्ति को निर्णय लेना नहीं आता तो वो क्या क्या निर्णय लेगा कि जब प्रशासन क्या चलाएगा। भिंड जिले जैसे ये संवेदनशील जिले को कैसे चलाएंगे वो, जब एक निर्णय नहीं ले पाए। और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैं एफआईआर करवाता हूँ, और मैं 5 बार बोला कि एफआईआर करवाता हूँ, उसके बाद एफआईआर आज तक नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासनिक क्षमता उनके अंदर नहीं है। इन्हीं मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर बैठे। तो देखिए, लाहौर विधायक ने स्पष्ट रूप से बताया कि किन मुद्दों को लेकर वो धरना पर बैठे हुए हैं और आगे ये धरने में उनकी क्या मांग है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार उनकी सुनवाई की जा रही है। कलेक्टर के प्रति भी विधायक में रोष है। और मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा जो अनुसूचित जाति के जो राष्ट्रीय रास्ता है उसको लेकर लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई हुई थी जिसको हाईकोर्ट के द्वारा रोक दिया गया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। इंडिया न्यूज़ के लिए राहुल सिंह चौहान। जी बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से आप धरना स्थल पर मौजूद हैं, देख पा रही हूँ वहाँ पर बहुत भीड़ है और विधायक का कई मांगे हैं यहाँ पर विधायक की तरफ से। साफ उन्होंने जानकारी दी है। आपका जुड़ने के लिए तमाम जानकारी हम तक पहुँच